सीरीज की शुरुआत में हमें हमारा हीरो डेक्स्टर मॉर्गन देखने मिला, जिसे सब डेक्स बुलाते थे। और डेक्स आम लोगों से काफी अलग था क्योंकि उसे खून देखना काफी ज्यादा पसंद था और उसी के चलते वो लोगों को मारने के लिए भी तैयार था। और उसके बचपन के इसी तरह की आदतों के चलते उसके पिता से काफी ज्यादा वो करीब था, क्योंकि उन्हें ये चीज पता चल गई थी और ये चीज सिर्फ उन्हीं दोनों को पता थी। फिर कैसे उन्होंने डेक्स को संभाला, ये चीजें हमें सीरीज में देखने मिलेगी। बाकी डेक्स्टर के पास्ट के बारे में मैं आपको धीरे धीरे एपिसोड्स में समझाता रहूंगा। और हमेशा की तरह डेक्स अपने लॉस एंजलिस के मार्केट में घूमकर अपने शिकार पर नजर रख रहा था, जो कि आज माइक नाम का एक आदमी था। फिर माइक अपनी कार में अकेला घर जाने के लिए निकला, तब डेक्स ने पीछे से उसे पकड़ लिया और डेक्स वहां से उसे अपने कैबिन हाउस में लाया, जहां पर वो लोगों को अक्सर मारता था। और डेक्स ने माइक को उसने कुछ ही दिनों पहले 3 जवान लड़कों को मार दिया था उनकी लाशें दिखाई, जिसमें डेक्स उन्हीं लोगों को मारता था जो कि अपने मर्डर्स के क्राइम्स के बाद पुलिस से और कोर्ट से बच जाते थे। और इसी वजह से डेक्स की लोगों को मारकर उनके खून देखने की इच्छा भी पूरी हो जाती थी। फिर माइक अपने मरे हुए शिकार को देखकर दुखी हुआ, तब डेक्स ने उसे बांध दिया और फिर रोज की तरह डेक्स ने उसके मुंह पर घाव देखकर उसका एक ब्लड सैंपल लिया और उसके बाद डेक्स ने माइक को काटकर वहीं पर मार दिया। अगले दिन डेक्स अपनी बोट में घूम रहा था और तब वो बताता है कि मुझे कोई भी चीजें फील नहीं होती और मुझे इंसानों की ह्यूमन इमोशंस को फील ना करने की आदत है, लेकिन मैं उसे अच्छे से फील कर रहा हूँ, ये दिखाने की एक्टिंग कर लेता हूँ। और ये चीज मुझे मेरे स्टेप फादर हैरी ने सिखाई थी। फिर हमें पास्ट में हैरी और डेक्स साथ में नजर आए। तब डेक्स 8 साल का था और हैरी कहता है कि बेटा तुमने हमारे 2 कुत्तों को मारा है। और तब डेक्स कहता है कि वो मॉम के बीमार होने पर काफी ज्यादा भौंकते थे। और तब हैरी कहता है कि तुम्हें खून देखना काफी पसंद है, इसी वजह से क्या तुमने ये किया था। और फिर प्रेजेंट में डेक्स अपने घर पर आया, वहां पर उसने एसी के पीछे छुपाए हुए बॉक्स में माइक के ब्लड सैंपल को छुपा दिया। और डेक्स ने पहले भी काफी सारे लोगों को मारा था, ये हमें उन ब्लड सैंपल्स को देखकर पता चला। और ये चीज डेक्स उसके पिता हैरी के बताए हुए कोड के हिसाब से ही करता था, जिससे वो कभी भी पकड़ा ना जाए, जिसमें हैरी एक पुलिस ऑफिसर थे और डेक्स भी उसके पिता के साथ पुलिस स्टेशन में फॉरेंसिक के ब्लड सैंपल कलेक्टर का काम करता था। लेकिन कुछ ही वक्त पहले हैरी की मौत हो चुकी थी और वहीं पर डेक्स को उसकी बहन डेबरा का फोन आया, जिसमें डेबरा को मदद चाहिए थी। और डेबरा भी एक पुलिस ऑफिसर थी जो कि एक होटल में अंडर कवर थी और उसके धंधे वालियों के काफी सारे कॉन्टेक्ट थे, जिसमें डेबरा एक सीरियल किलर को ढूंढ रही थी जो कि धंधे वाली यानी कि हुकर्स को मार देता था और डेबरा उसे पकड़ना चाहती थी। फिर डेक्स डेबरा के पास आया, तब डेबरा कहती है कि मेरी बॉस मारिया ने मुझे ये काम करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं इस केस में काफी इंटरेस्टेड हूँ। और फिर उसने डेक्स को होटल में आज ही एक मर्डर हुआ था उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा, क्योंकि डेक्स इन चीजों में एक्सपर्ट था। और तब डेक्स वहां से पुल के पास लाश देखने के लिए आया, जिसमें वहां पर ऑफिसर एंजल और फॉरेंसिक से विंस नाम का आदमी उस लाश को देख रहे थे। तब डेक्स को उसका ब्लड सैंपल चाहिए था और तब एंजल ने बताया कि सीरियल किलर ने लाश को टुकड़ों में काट दिया है, लेकिन वहां पर एक जगह पर सिर्फ एक निशान है, यानी कि उसका काम पूरा नहीं हुआ था और उसने किसी तरह से तो खून की एक बूंद को भी नहीं गिरने दिया था। और तब यह सुनकर डेक्स चौंक गया, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था और वो इस नए सीरियल किलर से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। तब एंजल कहता है कि यहाँ पर खून नहीं है तो तुम जा सकते हो। और तब डेक्स वहां से निकला और डेक्स पुलिस स्टेशन में आया और वो आम लोगों से अलग था और उस पर किसी को भी शक न हो, इसी वजह से वो सबको खुश करने के लिए खाने की चीजें लाता था। तब उसे वहां पर डेबरा मिली और उसे अब इस सीरियल किलर के केस पर काम करने की परमिशन मिल चुकी थी, इस चीज से वो काफी खुश थी। फिर डेक्स ने आकर अपने टेबल पर अपने काम को शुरू किया और तब उसे वहां पर ऑफिसर जेम्स आकर मिला और जेम्स ने डेक्स को एक क्राइम सीन का रिकॉर्ड दिया। वहां पर जेम्स का मानना था कि जो लड़की मरी थी उसे उसके ड्रग डीलर ने मारा होगा और ऐसी रिपोर्ट डेक्स को उसने बनाकर देने के लिए कहा। और जेम्स ने किसी और चीज को इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया, जिसमें जेम्स को शक था कि डेक्स अजीब है, क्योंकि वो ब्लड को देखकर कुछ भी फील नहीं करता था और इसी वजह से डेक्स हमेशा से जेम्स से संभल कर रहता था। फिर डेक्स ने आकर क्राइम सीन के काफी सारे फोटोज निकाले और तब डेक्स समझ गया था कि ये कोई तो एक नया किलर है जिसने पहली बार खून किया है। वहां से डेक्स वापस आया, तब रास्ते में उसे उसका अगला शिकार दिखा जिसका नाम जेमी था। और कुछ ही दिनों पहले डेक्स ने जेन नाम की एक लड़की को पसंद किया था, लेकिन जेमी ने उसे भी मार दिया था। और फिर पुलिस ने जेमी को पकड़ लिया, लेकिन कोर्ट में सबूत न मिलने पर जेमी को छोड़ दिया गया था और उसके बारे में डेक्स अब सच जानना चाहता था। इसी वजह से डेक्स उसके घर में घुसा और जेमी का कुत्ता
उसके पीछे पड़ गया, जिसमें हर बार कुत्ते डेक्स के अंदर के शैतान को पहचान चाहते थे और इसी वजह से डेक्स को उनसे बचना पड़ता था। फिर डेक्स ने जेमी के कमरे को छाना और तब उसे काफी सारे फोटोज के साथ एक वेबसाइट के बारे में पता चला जिसमें रेप के वीडियोस को अपलोड करके पैसे मिलते थे। और डेक्स इंसानों की दरिंदगी देखकर काफी परेशान हुआ और तब उसे याद आया कि उसे बचपन में हैरी ने पूछा था कि बेटा क्या तुम्हें कभी इंसानों को मारने की इच्छा होती है। तब डेक्स कहता है कि हाँ, मुझे कभी भी किसी को मारने की इच्छा हो जाती है। तब हैरी ये सुनकर कंफ्यूज था। शाम होने पर डेक्स मायामी की सड़कों पर घूम रहा था, जिसमें वहां पर उसे सभी कपल्स नजर आते थे जो कि एक ही चीज चाहते थे और वो थी जिस्मानी भूख। लेकिन डेक्स को जिस्मानी भूख नहीं पसंद थी क्योंकि वो कुछ भी फील नहीं करता था। लेकिन डेक्स को नॉर्मल इंसान भी दिखना था और डेक्स की किस्मत इसी बीच चमक गई थी और उसे एक रीटा नाम की औरत मिली थी जो कि शादीशुदा थी और उसका पति पॉल उसका रेप करता था। लेकिन फिलहाल वो ड्रग्स के केस में जेल में था और उसके 2 बच्चे थे और उसके पास के ट्रॉमा के चलते रीटा को भी किसी के करीब आना बिल्कुल नहीं पसंद था और इसी वजह से डेक्स ने उसे डेट करना शुरू किया था। फिर डेक्स उसके दोनों बच्चे एस्टर और कॉडी के साथ अच्छे से खेलता था और उन्हें संभालता था और ये चीज रीटा को भी काफी ज्यादा पसंद थी। और वीकेंड होने के चलते रीटा और डेक्स बच्चों को नैनी के पास छोड़कर शहर में पार्टी करने के लिए आए, जिसमें वो लोग वीकेंड को एंजॉय कर रहे थे और रीटा को वहां पर काफी ज्यादा मजा आता था। ये चीज डेक्स को भी पसंद थी। लेकिन वहीं पर उसे दूर ऑफिसर्स दिखे जिसमें वहां पर कोई क्राइम हुआ था और तब डेक्स वहां से रीटा को वहीं पर छोड़कर क्राइम सीन पर आया। तब उसे वहां पर एंजल फिर से मिला और सीरियल किलर ने फिर से एक हुकर को मार दिया था और इस बार भी केस में कोई ब्लड नहीं था और हुकर के शरीर के पार्ट्स को पिछली बार से ज्यादा परफेक्टली काटा गया था, जिसमें एंजल उसके वीकेंड के खराब होने के बारे में बता रहा था। फिर उसने डेक्स को पूछा कि उस किलर ने इस बार ऐसा क्यों किया होगा। तब डेक्स कहता है कि शायद वो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। तब एंजल कहता है कि उस किलर ने इस बार लाश के सर को काटकर खुद के पास रखा है और ये किस तरह के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तब डेक्स उस किलर से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया। फिर रीटा को घर पर वापस छोड़ते वक्त डेक्स ने उसे क्राइम सीन के बारे में बताया जिसमें वो लाशों के पैरों को काटा गया था और इस चीज से वो काफी खुश था और वो रीटा को छूने लगा। और तब रीटा को लगा कि डेक्स उसके करीब आना चाहता है, इसलिए रीटा ने इस चीज के लिए मना कर दिया और वो नाराज होकर अपने घर पर चली गई। और तब डेक्स को अभी भी नहीं समझ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। फिर डेक्स ने वापिस आकर जेमी की साइट को चेक किया और तब उसे पता चला कि जेमी ने जेन को मारकर उसका रेप करने का वीडियो साइट पर अपलोड कर दिया था और डेक्स को उसके शिकार के खिलाफ सबूत मिल चुका था, इसलिए डेक्स अब उसे मारने की पूरी तरह से तैयारी कर रहा था जो कि उसे हैरी के कोड के हिसाब से परफेक्टली करना था। फिर डेक्स को याद आया कि बचपन में उसके पिता ने उसे एक चाकू दिखाया जिसमें डेक्स और वो दोनों जानवरों का शिकार करते थे जिससे डेक्स के खून देखने की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन डेक्स ने इस बार चाकू को साफ नहीं किया था और इसी वजह से हैरी भटका हुआ था क्योंकि ऐसे वो कभी भी पकड़ा जा सकता था। फिर हैरी ने डेक्स को इस चीज के लिए परफेक्शन सीखने के लिए कहा जिससे वो कभी भी पकड़ा ना जाए और हैरी चाहता था कि डेक्स पूरे लोगों को मारकर खून देखने की इच्छा को पूरी कर सके और वो ऐसे ही लोगों को मारे जो कि हर बार कानून की सजा पाने से बच जाते थे और उनके कर्म हैवानियत की हदों को भी पार कर देते थे। तब डेक्स कहता है कि क्या ऐसे लोगों के लिए मौत जरूरी है और तब हैरी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं ऐसे केसेस काफी बार देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को मारना सीखो और मैं तुम्हें खुद से ये चीज सिखाकर बेस्ट बनाऊंगा जिससे तुम कभी भी पकड़े ना जाओ। और तब डेक्स मान गया और प्रेजेंट में डेक्स पूरी प्लानिंग करने में लग गया था। अगले दिन डेक्स आकर डेबरा से मिला। तब डेबरा ने उससे रीटा के बारे में पूछा और तब डेक्स उसकी तारीफ करने लगा और वहां पर दोनों सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे थे जो कि हुकर्स को मार रहा था। डेक्स उसकी किलिंग स्टाइल से काफी इंप्रेस था क्योंकि वो कभी भी खून को नहीं छोड़ता था और डेबरा इस चीज का कारण नहीं समझ पा रही थी। लेकिन डेक्स उस कातिल के काम से उसके प्यार में गिरता जा रहा था और वो कहता है कि वो कातिल ने किसी तरह का आइस रेफ्रिजरेटर ट्रक को चुराया होगा जिसके अंदर वो लाश को एक दिन तक रखता था जिससे उसका पूरा खून जमकर गायब हो जाता था और उसके बाद वो उसे काट कर छोड़ देता था जिसमें वो एक मास्टरमाइंड है। और तब डेबरा कहती है कि तो हमें आगे क्या करना चाहिए और तब डेक्स कहता है कि हमें उस ट्रक को ढूंढना चाहिए। वहां से डेक्स पुलिस स्टेशन में सभी ऑफिसर्स के साथ आया और मारिया ने सबको उस सीरियल किलर के बारे में कोई भी जानकारी ढूंढकर लाने के लिए कहा। तब डेबरा ने कहा कि वो किलर किसी तरह का आइस रेफ्रिजरेटर ट्रक को यूज करता है जिसके अंदर वो लाशों को छुपाता है, इसी वजह से हमें शहर में ऐसे चोरी हुई ट्रक को ढूंढना चाहिए। लेकिन वहां पर मारिया ने उसकी बात इग्नोर कर दी क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और फिर उसने बाकी सभी को किलर्स की लाश में से कोई भी सबूत को ढूंढकर लाने के लिए कहा और डेबरा को उसने उसकी हुकर से जानकारी
निकलवाने के लिए कहा। और तब डेबरा इस चीज से काफी भड़की हुई थी और वो डेक्स को इस बारे में बताने लगी। लेकिन वहीं पर मारिया आई और उसने डेक्स को उसकी ऑफिस में बुलाया। तब डेबरा भी समझ गई कि मारिया डेक्स पर लाइन मार रही थी, लेकिन डेक्स को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। वहां से मारिया ने डेक्स को जेम्स के केस के बारे में पूछा। तब डेक्स कहता है कि मैंने पूरे क्राइम सीन को खुद जाकर चेक किया था, जिसमें जो खून हुआ था उसके अंदर कातिल काफी ज्यादा गुस्से में था, और अगर वो कोई ड्रग्स डीलर या फिर कंज्यूमर होता तो वो नशे में इतना गुस्सा नहीं करता। यानी कि ये एक पर्सनल मोटिव से किया गया खून है, और शायद मरने वाली लड़की का कोई बॉयफ्रेंड होगा और उसने गुस्से में ये किया है। तब मारिया ने जेम्स को उस लड़की के बॉयफ्रेंड को चेक करने के लिए कहा, और जेम्स डेक्स की थियरी से काफी भड़का हुआ था और फिर वो वहां से निकला। तब डेक्स ने देखा कि मारिया उससे काफी ज्यादा इंप्रेस थी। रात होने पर जेमी एक बंद बिल्डिंग में रोज की तरह छुपकर सामान चुरा रहा था, और तब उसके पीछे से डेक्स ने आकर उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद डेक्स ने उसे बांध कर रखा था और डेक्स ने उसका ब्लड सैंपल लिया और वो जेन के बारे में पूछने लगा। तब जेमी कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा है और फिर उसका रेप किया था। तब डेक्स ने उससे माफी मांगकर उसे वहीं पर काट डाला, और डेक्स ने उसकी लाश को एक ड्रम में भरा जिससे वो उसे ठिकाने लगा सके। वहीं पर डेक्स को रीटा का फोन आया, और रीटा ने पिछली बार नाराज होकर जाने के लिए माफी मांगी और उसने डेक्स को घर पर बुलाया। तब डेक्स वहां से रीटा के घर पर जाने के लिए निकल रहा था, और वहीं पर एक ट्रक पीछे से उस पर लाइट करने लगा और वो पास से आगे बढ़ा। तब डेक्स ने देखा कि वो आइस रेफ्रिजरेटर ट्रक था, और डेक्स को शक हुआ कि वो कातिल का ट्रक होगा, और तब डेक्स ने उसका पीछा किया और कातिल ने उस ट्रक को घुमाकर डेक्स के ऊपर लाश की सर को फेंका और वो वहां से चला गया। और तब डेक्स ने बाहर आकर उस लाश की सर को देखा। कुछ देर बाद डेक्स ने पुलिस टीम को बुलाकर मुंडी को ऑफिसर के हवाले कर दिया, और डेक्स को वहां पर चेक किया गया। तब वो ठीक था। फिर डेक्स ने मारिया को पूरा बयान दिया। तब मारिया चौंक गई थी, क्योंकि कुछ देर पहले डेबरा ने आइस ट्रक की थियरी के बारे में बताया, और अब किलर ने उसके भाई डेक्स पर मुंडी को काटकर फेंका था। और डेक्स भी इस चीज से चौंकने का नाटक करने लगा। और तब मारिया डेक्स पर लाइन मारने लगी, और वो कहती है कि जेम्स ने उसके केस में कातिल को पकड़ लिया है और वो सच में उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। और तब डेक्स खुश होकर मारिया को बाय बोलकर वहां से निकला। फिर डेक्स वहां से रीटा के घर पर आया, जिसमें डेक्स को लेट हो चुका था, और उसने सभी चीजें रीटा को बताई। तब रीटा कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर उसने डेक्स को अंदर लिया और वो कहती है कि हर मर्द की कुछ जरूरत होती है, ये चीज मैं समझती हूँ। और फिर उसने अपने कपड़ों को निकाला और डेक्स को किस किया, और डेक्स इस चीज से थोड़ा सा नाराज था क्योंकि उसे ये सब नहीं पसंद था। और वहां पर रीटा ने डेक्स को किस किया। फिर वो डेक्स के करीब आने वाली थी, लेकिन वहीं पर उसका फोन बजा और ऊपर बच्चे लड़ रहे थे। तब डेक्स रीटा को कहता है कि तुम्हें एक अच्छी माँ बनकर पहले अपने बच्चों को संभालना चाहिए। और तब रीटा डेक्स को किस करके वहां से निकली, और डेक्स बार बार बचा था। फिर डेक्स वहां से वापस अपने घर पर आया। तब उसने देखा कि उसके फ्रिज के ऊपर डॉल का सर लटका हुआ था, और उस फ्रिज के अंदर उस डॉल के अंगों को काटकर किलर रखकर चला गया था। तब डेक्स समझ गया कि वो किलर उसे जानता है और वो उसे चैलेंज कर रहा है, और डेक्स इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुआ। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में डेक्स पानी में आगे क्या करना इस बारे में सोच रहा था। वहीं पर उसे कुछ बच्चे दिखे जो कि एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन डेक्स को उनके जैसे एंजॉय करना फील नहीं होता था, ये उसे भी पता था। फिर वहां से डेक्स वापस अपने घर में आकर खून के सैंपल्स को देख रहा था, और वहीं पर डोरबेल बजी। तब डेक्स ने देखा कि घर पर डेब उसके भाई से मिलने आई थी, और डेक्स वहां पर कंफ्यूज था, ये डेब समझ गई। तब डेक्स कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और वहां पर डेब कहती है कि अगर मैंने आइस ट्रक को ढूंढ लिया तो मुझे वाइस से डायरेक्ट होमोसाइड डिपार्टमेंट में काम मिल सकता है, और मैं मारिया को गलत भी इसी तरह से साबित कर दूंगी। तब वहां पर डेक्स को यह आइडिया काफी पसंद आया, और डेब ने देखा कि डेक्स कोर्ट में जाने के लिए टाई पहनने वाला था, और उसे उसके पिता की याद आ गई जो कि बचपन में ऐसे ही जाते थे। फिर डेब के जाने के बाद डेक्स ने उस किलर के दिए हुए पजल्स के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद डेक्स कोर्ट में गवाही देने के लिए गया, जिसमें डेक्स ने 2103 ब्लड सैंपल के केसेस को सॉल्व किया था, ये उसने बताकर अपनी गवाही के केस को खत्म किया। फिर डेक्स बाहर आया, जिसमें कोर्ट में ही अपने वो विक्टिम्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि वहां पर ऐसे काफी सारे बुरे लोग आते थे। और तब उसे वहां पर एक परिवार रोते हुए दिखा, और डेक्स ने उनके केस को कोर्ट के अंदर जाकर देखना शुरू किया, जिसमें टॉमी नाम का एक लड़का मर गया था, और उसे मैट नाम के एक आदमी ने
नशे में गाड़ी से उड़ा दिया था। तब डेक्स ने उसके पिता को देखा और डेक्स ने वहाँ पर मैट को भी वकील से बात करते हुए देखा। फिर टॉमी का उसके परिवार के साथ मरने से पहले का एक वीडियो दिखाया गया जिसमें वो सभी लोग साथ में काफी खुश थे और तब वहाँ पर उसके पिता दुखी होकर निकल गए और डेक्स उनके दर्द को देख सकता था लेकिन वो समझ नहीं सकता था और डेक्स ये भी जानना चाहता था कि मैट को क्या कोर्ट सजा दे पाएगा कि नहीं। फिर वहां से डेक्स ने आकर एक लाश को देखा जो कि ब्रिज से नीचे गिरी थी। तब वहां पर मारिया और एंजल आए जिसमें डेक्स कहता है कि यह लाश खून से पता चल रहा है कि 60 फुट से नीचे गिरी होगी और इसी वजह से ये यहाँ पर नहीं गिरी और इसे पहले मारा गया था, ये मुझे पता है। फिर डेक्स और एंजल ने लाश के मुंह में से एक चमड़ी का टुकड़ा भी निकाला। फिर डेक्स ने ऑफिस में आकर उसे चेक किया। तब वहां पर डेप उसके नए बॉयफ्रेंड शॉन के बारे में बताने लगी और तब डेक्स ने उसे रीटा और उसके साथ डबल डेट पर चलने के लिए कहा। तब डेपा को भी ये आइडिया काफी पसंद आया। फिर वहां पर मारिया ने बताया कि मरने वाला आदमी ऑफिसर रिकी था जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करता था। तब डेक्स ने देखा कि इस चीज से जेम्स काफी भड़क गया और वहां से मारिया और जेम्स रिकी के बारे में बताने के लिए उसके घर पर आए। तब उन्होंने देखा कि पहले कोई घर के अंदर घुसा था और रिकी की पत्नी कारा वहां पर घायल थी। तब वहां पर जेम्स उसे संभालने लगा और जेम्स काफी ज्यादा दुखी था। कुछ देर बाद वहां पर डेक्स और एंजल ने आकर घर को देखा। तब वहां पर डेप्यूटी टॉम ने कहा कि ऑफिसर पर हमला हमारे पूरे डिपार्टमेंट पर हमले जैसा है और वहीं पर मारिया ने जेम्स को बताया कि कारा को हॉस्पिटल में उसने भेज दिया है। तब तक डेक्स ने घर के नीचे गिरा हुआ फोन ढूंढ लिया जो कि असल में कारा का था और उसे फोन से कुछ जानकारी मिल सकती थी। तब वहां पर जेम्स उस फोन को लेकर निकल गया। कुछ देर बाद डेक्स रीटा के बच्चों का ध्यान रख रहा था। तब वहां पर रीटा इस चीज से काफी खुश थी और रीटा ने अपने दोनों बच्चों को ऊपर सोने के लिए भेजा जिससे वो डेक्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तब डेक्स वहां पर उसके काम में कैसे खून को पूरा दिन वो देखता है इस बारे में बताने लगा। तब रीटा ने उसे किस किया और डेक्स को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी और डेक्स ने वहां पर डेप के साथ क्या वो डबल डेट पर चलेगी ये पूछा। तब रीटा मान गई और डेक्स खुश हुआ। अगले दिन डेक्स और डेब आगे बढ़े। तब वहां पर डेब काफी ज्यादा खुश थी और उसने बताया कि मैंने आइस ट्रक को ढूंढ लिया है जिसमें मैंने सारे गायब हुए ट्रक्स के बारे में पता लगा और ये ट्रक की जानकारी एक रेस्टोरेंट वाले ने दी थी। तब डेक्स काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर सभी ने आकर ट्रक के अंदर देखा। तब उन्हें बर्फ में जमे हुए 5 फिंगर्स मिले और डेक्स समझ गया कि किलर ने जानबूझकर फिंगर्स को रखा था जिससे मरने वाले विक्टिम्स की जानकारी उन्हें मिल सके और डेक्स को उसके ये पजल्स को भेजना काफी पसंद आ रहा था। तब तक टॉम मारिया के सामने डेप की तारीफ करने लगा और उसने मारिया को डेप को ऐसे ही आगे बेहतरीन काम करने के लिए कहने कहा। तब मारिया डेप पर भड़क गई और वो कहती है कि अगली बार कोई ऐसी बड़ी चीज करो तो उसके पहले तुम्हें मुझे बताना होगा वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब वहां पर डेप काफी खुश हुई क्योंकि उसे पता था कि वो सही चाह रही थी। फिर उन सभी लोगों ने पूरे ट्रक को अलग किया और तब डेक्स को पता था कि उन लोगों को किलर का कोई सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल था। और तब लैब में आकर सभी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया और तब उन्हें फिंगर्स के ऊपर के नेल पेंट दिखे। तब वहां पर सभी लोग कंफ्यूज थे कि किलर ने ऐसे पेंटिंग किए हुए नेल्स को क्यों भेजा होगा, लेकिन वहां पर डेक्स समझ गया था कि किलर ने उसके घर पर डॉल के पेंटेड नेल्स रखे थे और ये मैसेज सिर्फ उसी के लिए था। तब वो और ज्यादा इंप्रेस हुआ। फिर डेक्स बाहर आया। तब वहां पर मारिया और जेम्स के पास कारा और रिकी के झगड़े की रिकॉर्डिंग्स थी। तब वहां पर एंजल ने बताया कि मुंह के टुकड़े से पता चल गया कि ये काम पाब्लो नाम के एक माफिया का है। तब जेम्स भड़का हुआ उसे पकड़ने के लिए निकला। तब तक पाब्लो उसके बॉस कार्लो के साथ गेम्स खेल रहा था और वहां पर ऑफिसर्स ने आकर दोनों को पकड़ लिया और जेम्स वहां पर भड़क कर पाब्लो को कैद कर रहा था। तब कार्लो ने उसे संभल कर रहने के लिए कहा। दूसरी तरफ मैट ने कोर्ट में गवाही दी कि मैंने जिंदगी में कभी भी दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाई है। तब वहां पर डेक्स भी उसे देखने आया था और मैट ने कहा कि मेरी कार को मेरा ड्राइवर लेकर गया था और मेरे ड्राइवर ने ही गाड़ी से टॉमी को उड़ा दिया था और अब वो फरार हो चुका है। और फिर वो रोने लगा। तब डेक्स उसे देखकर समझ गया था कि वो कोर्ट में बच जाएगा और कुछ ही देर में मैट कोर्ट से बचकर आगे बढ़ा। तब डेक्स को उसके खिलाफ के सबूत चाहिए थे और उसके बाद वो उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दूसरी तरफ पाब्लो से मारिया और जेम्स पूछताछ करने लगे। तब पाब्लो कहता है कि मुझे उस ऑफिसर के बारे में कुछ नहीं पता और मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं हूँ। तब जेम्स कहता है कि तुम मुझसे मिले हो और तुमने ही उसे पैसे की रिश्वत दी थी और उसके घर पर उसकी पत्नी को मारने की कोशिश भी की थी। तब पाब्लो कहता है कि उसकी पत्नी का लफड़ा किसी और के साथ चल रहा था, इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। तब वहां पर जेम्स ने पाब्लो को और पीटा और उन्होंने पाब्लो के हाथ की चमड़ी निकालने के निशान को दिखाया जो कि रिकी ने मरने से पहले उसके हाथ पर काट कर निकाली थी और अब उनके पास
ये सबूत भी था। तब तक एंजल और डेक्स ने आकर घर पर फिर से कारा कैसे पाब्लो से बच बच कर भाग रही थी ये देखा, और तब वहां पर उन्हें दूर एक खून का निशान मिल गया और अब उनका काम काफी ज्यादा आसान होने वाला था। और खून के निशान को चमड़ी के निशान से मैच किया गया और वो दोनों सेम था, यानी कि पाब्लो ही घर पर था और उसी ने कारा को घायल किया था। तब वहां पर जेम्स पाब्लो को सजा दिलवाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मारिया कहती है कि वो माफिया है, इसी वजह से उसके केस को हमें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना होगा। तब जेम्स भड़का हुआ था क्योंकि पाब्लो जैसे लोग उनके पास से बच जाते थे और फिर वो भड़क कर चला गया। तब ये चीज वहां पर सबको अजीब लगी और डेक्स को याद आया कि कभी भी ऑफिसर मरता है तो पूरा डिपार्टमेंट परेशान हो जाता है, क्योंकि सालों पहले हैरी अपने साथी के मरने पर उसके परिवार को बता रहा था कि वो कैसे मरेंगे और इस चीज की डेक्स के सामने उन्होंने प्रैक्टिस की थी। तब वो काफी ज्यादा दुखी थे और वो इस बारे में डेक्स को बताने लगे कि उन्हें कैसे भी उनके साथी को मारने वाले कातिल को ढूंढकर सजा दिलानी है, लेकिन वैसे लोग काफी बार कोर्ट में गेम खेलकर बच जाते हैं। फिर प्रेजेंट में डेक्स मैट से एक बार में मिला और वो दोनों सेम ड्रिंक पीने लगे, इसी वजह से दोनों में दोस्ती हो गई। और डेक्स कहता है कि मैं दूसरे शहर से यहाँ पर नया हूँ, जिसमें मेरी एक्स वाइफ से मैं वहां पर परेशान होकर आया था। तब मैट कहता है कि मैं भी एक फ्रेश स्टार्ट की तलाश में ही मायामी आया हूँ और वो काफी ज्यादा नशे में था। तब डेक्स ने उसके बिल को भरा और मैट उसे थैंक्स बोलकर वहां से निकला। फिर डेक्स ने देखा कि मैट नशे में गाड़ी जैसे तैसे चलाकर वहां से निकल गया था। तब डेक्स ने उसके दारू के ग्लासेस को चुरा लिया और उसके फिंगरप्रिंट से मैट के बारे में पता लगाया, जिसमें मैट ने पहले भी नशे में काफी सारे लोगों को मार दिया था और वो हर बार पैसों के दम पर बच जाता था। तब डेक्स समझ गया कि मैट मरने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसने पहले भी लोगों को मारा है और वो पूरी तरह से हैरी के डेक्स के लिए मर्डर करने के बनाए गए कोड के अंदर भी फिट बैठ रहा था। दूसरी तरफ जेम्स कारा का काफी ज्यादा ध्यान रखता था। ये चीज वहां पर मारिया ने भी देखी और उसे ये चीज काफी अजीब लगी। अगले दिन डेक्स और रीटा शॉन और डेब से मिले और वो चारों डबल डेट पर गए थे, जिसमें शॉन और डेब अपने बारे में सभी चीजें बता रहे थे, साथ ही वो काफी ज्यादा चिपके हुए रहते थे। तब रीटा को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई, साथ ही वो नाराज भी थी क्योंकि डेक्स उसे ज्यादा छूता नहीं था और ये चीज डेक्स भी समझ गया था, लेकिन उसे लड़कियों के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रात होने पर पाब्लो को एक ऑफिसर डाइनिंग में लेकर जा रहा था, लेकिन आगे जाते ही पाब्लो को उसने चाकू मार मार कर खत्म कर दिया और ये काम उसके पास कार्लो ने करवाया था, क्योंकि पाब्लो को उसके धंधे के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता थी। दूसरी तरफ डेक्स और रीटा फिर से साथ में थे, जिसमें डेक्स को पता था कि अब क्या होगा। तब वहां पर रीटा ने डेक्स को किस करना शुरू किया और डेक्स को अब नॉर्मल दिखने के लिए उसके साथ ये करना पड़ा, लेकिन डेक्स की किस्मत चमकी और रीटा को उसका दर्दनाक पास्ट याद आ गया। तब वो वहां पर रुक गई और डेक्स कहता है कि तुम्हें ये अभी करने की जरूरत नहीं है और हम लोग ये करेंगे जब हम दोनों के लिए सही होगा, क्योंकि अगर ये एक के लिए सही होगा तो दूसरे के लिए गलत होगा। तब रीटा कहती है कि मुझे मायामी का सबसे अच्छा आदमी कैसे मिल गया ये अभी भी मुझे नहीं समझ रहा, और डेक्स को भी ये समझ नहीं रहा था। और वहीं पर डेक्स ने न्यूज में देखा कि पाब्लो मर चुका था और तब वो इस चीज से चौंक गया। अगले दिन डेक्स ने आइस ट्रक किलर की एक उंगली को चेक करना शुरू किया और तब उसे पता चला कि उसने किसी को मारने के बाद उस उंगली को काटा था। वहां पर डेब दुखी थी क्योंकि मरने वाली लड़कियां ज्यादातर धंधे वालियां थी और उसके साथ काफी बुरा हुआ था, लेकिन वहां पर डेक्स को किलर उसे इम्प्रेस कर रहा था, ये चीज ज्यादा पसंद आ रही थी। तब तक डेब को मारिया और टॉम ने अपने पास बुलाया और टॉम ने डेब का काम से इम्प्रेस होकर मारिया के पास डेब को होमोसाइड डिपार्टमेंट में प्रमोट करवा दिया था। तब डेब काफी खुश होकर टॉम से मिली, जिसमें टॉम हैरी का काफी अच्छा दोस्त था, इसी वजह से वो डेब और डेक्स का भी अपने बच्चों की तरह ध्यान रखता था। फिर टॉम ने मारिया को जल्द से जल्द आइस ट्रक किलर को ढूंढने के लिए कहा। तब मारिया डेब के प्रमोशन से दुखी थी। दूसरी तरफ पाब्लो के मरने से जेम्स काफी भड़का हुआ था और उसे पता था कि ये काम कार्लो का था। तब मारिया कहती है कि तुम्हारा कारा के साथ अफेयर था, ये मैं समझ चुकी हूँ। तब वहां पर जेम्स कहता है कि कारा रिकी को छोड़ने वाली थी। तब वहां पर मारिया इस चीज से भड़की हुई थी क्योंकि जेम्स का ये पर्सनल केस बन चुका था, लेकिन जेम्स ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर मारिया ने बताया कि हॉस्पिटल से फोन आया था और कारा मर चुकी है। तब तक डेक्स और डेब दोनों डेब के प्रमोशन के लिए पार्टी कर रहे थे और डेब मारिया को ना चाहते हुए उसे प्रमोट करना पड़ा, इस चीज से काफी खुश थी और वो खुद को और भी ज्यादा साबित करना चाहती थी। तब डेक्स ने उसे शॉन के बारे में पूछा। तब डेब कहती है कि मुझे हमेशा गलत लड़कों से प्यार हो जाता है और वो भी शादीशुदा था। तब डेक्स हंसने लगा। फिर डेक्स को याद आया कि हैरी ने उसे बताया था कि उसके दोस्त को मारने वाले किलर जज से बच गया था और ज्यादातर बुरे लोग हमेशा कोर्ट में बच जाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तब डेक्स उसे सजा देना चाहता था, लेकिन हैरी ने उसे मना किया।
रात होने पर डेक्स ने मैट को उसके घर के बाहर से नशे की हालत में उठा लिया था। फिर डेक्स ने उसे टॉमी के वीडियो दिखाना शुरू किया और डेक्स ने उसके गाल पर चाकू मारकर ब्लड का सैंपल भी लिया। तब वहां पर मैट कहता है कि मुझे उस लड़के के घर वालों ने पैसे देकर इस केस को अपने ऊपर लेने के लिए कहा था। तब डेक्स ने ड्रिल मशीन शुरू किया और तब मैट की फट गई और उसने आगे से नहीं करने का वादा किया। तब डेक्स कहता है कि अब तुमने सही कहा। तब मैट कहता है कि वो चीज मेरे अंदर के दारू पीने के चलते हुई थी और मेरी कोई गलती नहीं थी। तब डेक्स कहता है कि दारू हमेशा लोगों को बर्बाद कर देता है और फिर उसने ड्रिल मशीन से मैट को तड़पा कर मारना शुरू किया और कुछ ही देर बाद डेक्स ने उसकी लाश को अपनी कार में भरा और फिर वो आगे बढ़ा और फिर डेक्स ने घर पर आकर ब्लड सैंपल को छुपा दिया। तब इस बार किलर ने उसके घर पर बारबी के सर को बाहर चिपका दिया था, साथ ही वो बाकी पार्ट्स को लेकर गया था। तब डेक्स किलर के इस नए मैसेज को सोच रहा था और उसे एक चीज पता थी कि वो किलर कैसे भी डेक्स की नजरों में आना चाहता था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें ऑफिसर चैड नजर आया, जो कि कारा का भाई था और रिकी का साला था, और उसने अपनी बहन और जीजा के मरने पर स्पीच दी, जिसमें डेक्स भी वहां पर आया था। और फ्यूनरल पे सभी लोग दुखी होकर अपने दुख को सबको दिखाते थे, लेकिन डेक्स अपने इमोशन को नहीं दिखा पाता था। इसी वजह से डेक्स ने वहां पर चश्मा पहने। फिर वहां पर चैड से जेम्स मिला और वो सभी लोग अब कार्लो से बदला लेना चाहते थे। तब चैड ने जेम्स को रात को उसके साथ मिलने के लिए कहा। तब जेम्स मान गया। कुछ देर बाद डेक्स ने अपने अगले शिकार के लिए लोगों को देखना शुरू किया और उसे अमेरिका की जेल से बाहर आने वाला जेरेमी नाम का एक मैक्सिकन बच्चा दिखा, जिसमें 4 सालों पहले जेरेमी ने एक लड़के को चाकू मार कर ब्रूटली काट दिया था और अब जेरेमी वापिस आया था। तब डेक्स को पता था कि वो वापिस किसी का शिकार करने का जरूर ट्राई करेगा और उसके बाद वो उसे मार देगा। अगले दिन डेक्स और रीटा अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर एक गुंडा आया और वो कहता है कि रीटा, तुम्हारे पति पॉल ने मेरे से पैसे उधार लिए थे। तब रीटा कहती है कि मेरे पास वापस देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तब वहां पर उस गुंडे ने कार मांगी, वरना घर में तबाही करने की धमकी दी और वो बच्चों के पास जाने लगा। तब डेक्स भड़का हुआ था और डेक्स ने गुंडे को कार लेकर वहां से निकलने के लिए कहा। तब वो गुंडा कार लेकर चला गया। तब डेक्स कहता है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करके कार वापस दिला सकता हूँ। तब रीटा ने मना किया क्योंकि वो वैसे भी पॉल को डाइवोर्स देने वाली थी। तब वहां डेक्स मान गया। फिर डेक्स ने एंजल और विंस के साथ उन्हें मिलने वाली एक नई लाश को देखा और वो लोग उससे डिस्कस करने लगे। तब वहां पर डेब आ गई और वो कहती है कि आज मुझे मेरा पहला होमोसाइड केस मिल चुका है और वो काफी ज्यादा खुश थी और उसे चेक करने के लिए आज तक किलर ने एक लाश को छोड़ा था। और तब ये सुनकर डेक्स और भी ज्यादा खुश हुआ। फिर डेक्स ने बाकी ऑफिसर्स के साथ आकर लाश को देखा, जो कि काफी बड़े स्टेडियम में थी, और तब लाश के पूरे अंगों को काटकर सिर्फ उसकी मुंडी को किलर ने अलग रखा था। तब वहां पर डेक्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ और खून लाश में से किलर ने पहले ही निकाल दिया था। तब वहां पर डेक्स कहता है कि यहाँ पर खून नहीं है तो मेरा कोई काम नहीं है, और वो किलर शायद सब लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना खतरनाक है। तब वहां पर डेब ने भी आकर लाश को देखा और उसे अंदाजा था कि लड़की की उंगलियों को पहले ही काट दिया गया होगा। तब वहां पर सब लोग समझ गए कि आइस ट्रक में मिले हुए फिंगर्स में से एक उसी का होगा। और वहां पर डेब ने उस लड़की को पहचान लिया जिसमें वो लड़की शहरी धंधे वाली थी। तब मारिया और जेम्स ने वहां पर सर्वेलेंस कैमरा को चेक करने का डिसाइड किया। साथ ही वहां का एक वॉचमैन भी गायब था, ये उन्हें पता था। तब डेबरा उनकी मदद के लिए आई, लेकिन मारिया उसकी मदद नहीं चाहती थी। तब डेब कहती है कि मैंने उस लड़की के साथ काम किया था। तब मारिया कहती है कि फिर तो तुमने बाकी धंधे वालियों से बात करनी होगी। तब डेब हाँ बोलकर निकली और तब तक इलीगल चीजों के एक मार्केट में जेरेमी आगे बढ़ा और जेरेमी ने एक धार वाला चाकू खरीदा और वो उसे ट्राई कर रहा था। तब डेक्स ने उसे पकड़कर खुद को बचा लिया और उसे किसी को भी ऐसे मारने से मना किया। तब जेरेमी वहां से डरकर चला गया। तब डेक्स को याद आने लगा कि हैरी ने उसे गन्स दिखाई थी। तब वहां पर डेक्स ने उन गन्स से जानवरों का शिकार करने का सोचा था और उसने पूछा कि क्या आपने डैड किसी को कभी मारा है। तब हैरी कहता है कि मैंने एक बार एक जन को मारा था, लेकिन मारने के बाद किसी को भी काफी बुरा फील होता है क्योंकि हम लोग इंसान से जानवर बन जाते हैं, और मेरे ऑफिसर बनने में मेरा कोड सिर्फ लोगों को बचाना है, इसलिए तुम्हें खुद का एक कोड बनाना होगा। और फिर उसने डेक्स को राइफल यूज करने के लिए सिखाने का डिसाइड किया और दोनों ने जाकर जंगल में एक हिरन का शिकार किया। और पता नहीं पहले गाड़ी का ड्राइवर और अब हिरन का शिकार, ये सीरीज 2004 में कौन से बॉलीवुड एक्टर से इंस्पायर थी ये अभी तक समझ नहीं रहा। वहां पर हैरी ने डेक्स को चाकू दिया और उसके अंदर की खून देखने की प्यास को बुझाने के लिए कहा। तब वहां पर डेक्स काम में लग गया।
प्रेजेंट में एक चर्च में पार्टी चल रही थी। वहां पर जेम्स आ गया। फिर वहां पर जेम्स ने आकर एक सीधी सादी लड़की को मारने वाले कारा और रिक्की के बारे में बताना शुरू किया। तब वहां पर उसके पिता कार्लो भड़के हुए आए और उसने उनकी लड़ाई में परिवार को दूर रखने के लिए कहा। तब जेम्स कहता है कि तुम भी तो कारा और रिक्की जैसे हमारी फैमिली में घुस गए थे। फिर जेम्स ने वहां पर सभी लोगों को मरने वाले लोगों के बारे में बता दिया और वो कार्लोस को बेइज्जत करके वहां से निकल गया। दूसरी तरफ डेबरा आकर उस धंधे वाली लड़कियों से मिली और उसने शैरी के मरने के बारे में बताया। साथ ही वो कब गायब हुई थी ये पूछा। तब एक लड़की ने बताया कि उसे एक स्टेशन वैगन कार में लड़का लेकर गया था। तब डेब उसकी मदद से खुश हुई और वो कहती है कि इस बारे में मैं अपने बॉस को बताऊंगी, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होगी, लेकिन यही मेरा काम है। तब वहाँ धंधे वालिया उसे कहती है कि फिर तो हमारे दल्ले जैसी वो होगी, क्योंकि हमारा दल्ला भी हमारे काम के सारे पैसे वो खुद खा जाता है और आगे बढ़ जाता है। तब डेब को उसकी बात सही लगी। फिर डेब आकर डेक्स से मिली, जिसमें डेक्स उसके लिए गिफ्ट लाया था क्योंकि उसका पहला केस था। तब वहां पर डेब ने वैगन कार के बारे में बताया, जिसमें शहर में हजारों लोगों के पास वैगन कार थी, लेकिन जो वॉचमैन गायब हुआ था उसके पास वो कार नहीं थी, यानी कि वो किलर नहीं था। तब डेक्स कहता है कि अच्छी बात है। अगले दिन डेक्स वर्कआउट कर रहा था। तब वहां पर रीटा ने उसकी मदद स्कूल के उसके बच्चों को घर पर लाने में मांगी, क्योंकि कार न होने के चलते उसे लेट होने वाला था। तब डेक्स मान गया। कुछ देर बाद जेम्स ने स्टेडियम के वॉचमैन का वीडियो निकाल लिया, जिसमें वो लाश को वहां पर रख रहा था और उसका नाम टोनी था। तब मारिया कहती है कि यही आइस ट्रक किलर है। तब डेब कहती है कि वो नहीं है, क्योंकि उसके पास वैगन कार नहीं है। तब मारिया कहती है कि मुझे इस बारे में तुमसे बात नहीं सुननी और सब लोग इसे ढूंढने में लग जाओ। तब वहाँ डेब ने एंजल और डेक्स को बताया कि टोनी आइस ट्रक किलर नहीं हो सकता। तब वहाँ पर डेक्स को पता था कि यही सच है, क्योंकि वो किलर उसे पकड़े जाने वाले कोई भी सबूत को नहीं छोड़ता था। वहाँ पर डेक्स को याद आने लगा कि सालों पहले जब वो लोगों को नहीं मारता था, तब उसके पिता हॉस्पिटल में थे और उनकी हालत दिन भर दिन बुरी होती जा रही थी। तब वहाँ पर नर्स कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तब वहाँ पर डेक्स और डेब डरे हुए थे और हैरी कहता है कि डेक्स, अब मैं शायद मरने वाला हूँ और फिर तुम्हें अपनी इच्छाओं को खुद से पूरा करना सीखना होगा। तब डेब को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी और हैरी और डेक्स को हमेशा कोड को फॉलो करने के लिए कहा। तब डेक्स मान गया। दूसरी तरफ डेब और एंजल ने टोनी का वीडियो बार बार देखा। तब वहां पर उन्होंने नोटिस किया था कि टोनी बार बार साइड में देख रहा था, यानी कि कोई उसे ऑर्डर दे रहा था और शायद गन पॉइंट पर वो इसे करवा रहा था। और असल में ये काम आइस ट्रक किलर का था और टोनी इस चीज से साबित होता था कि आइस ट्रक किलर नहीं है। साथ ही मारिया इस चीज से और भी ज्यादा भड़कने वाली थी, क्योंकि उसने मीडिया को आइस ट्रक किलर के बारे में बताने के लिए बुला लिया था। कुछ देर बाद डेक्स ने आकर जेरेमी पर नजर रखी और जेरेमी अपने साथ एक लड़के को जंगल में लेकर घुसा। तब वहां पर डेक्स ने उसके पास चाकू देखा और वो समझ गया कि जेरेमी अपने पहले शिकार की तरह इस लड़के को मार देगा। फिर जेरेमी लड़के को जंगल में दूर लेकर गया और वो कहता है कि आगे देखो, तुम्हें यहाँ पर मगरमच्छ दिखेगा। तब उस लड़के को कुछ नहीं दिखा और तब जेरेमी अपने चाकू निकालने गया और तब डेक्स वहां पर आ गया और वो दोनों लड़के डरकर वहां से भाग गए। तब वहां पर डेक्स कंफ्यूज था, क्योंकि वो किसी को भी बचाना नहीं चाहता था और वहीं पर मगरमच्छ दिखा। तब डेक्स डरकर वहां से भाग गया। फिर वो वापस अपनी कार में आया। तब तक जेरेमी ने उसके कार के कांच को तोड़कर उसका बटवा मार लिया था। फिर डेक्स को याद आने लगा कि सालों पहले नर्स ने उसके पिता को इंजेक्शन देने का ट्राई किया था। तब डेक्स ने उसे रोका और वहां पर उसके पिता भी इंजेक्शन नहीं लेना चाहते थे। तब वहां पर डेक्स ने नर्स की आंखों में खून सवार देखा और तब नर्स ये चीज डॉक्टर को कंप्लेंट कर देगी ये बताकर वहां से निकल गई। और तब डेक्स और हैरी समझ गए थे कि नर्स उसे ज्यादा मॉर्फिन देकर मारना चाहती थी और वो डेक्स की तरह खून की प्यासी थी। तब वहां पर हैरी ने डेक्स को जाकर नर्स को मार देने के लिए कहा, जिससे वो और ज्यादा लोगों को मार ना सके और उसके खून देखने की इच्छा भी पूरी हो जाए। तब डेक्स अपने पिता की पहले किल की परमिशन मिलने से काफी ज्यादा खुश था। प्रेजेंट में डेब ने टॉम को वीडियो दिखाकर कहा कि टोनी किलर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वैगन कार नहीं है और ये काम आइस ट्रक किलर उससे करवा रहा था। तब टॉम डेब को कहता है कि तुम डायरेक्ट मेरे पास आई, लेकिन तुम्हें मेरे पहले मारिया के पास जाना चाहिए था। तब डेब कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनती है। तब टॉम कहता है कि फिर भी वो तुम्हारी सीनियर है। साथ ही मुझे चाटने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें मैंने तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें प्रमोट किया था और आगे से ऐसी हरकत करके तुम मुझे गलत साबित मत करना। तब ये सुनकर डेब दुखी हुई। फिर टॉम ने इस बारे में आकर मारिया को बताया। तब मारिया कहती है कि वो लड़की बकवास करती रहती है। तब टॉम कहता है कि वो लड़की काफी ज्यादा काबिल है, तो तुम्हें हमेशा उसकी बात सुननी होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पर्सनल बातों को काम के बीच में लेकर आओ। तब मारिया कहती है कि मैं कभी भी अपने काम के बीच में कुछ नहीं आने देती। तब टॉम कहता है कि अगर तुम गलत साबित हुई तो तुम्हें काफी बड़ी परेशानियां होने वाली है।
कुछ देर बाद मारिया ने आकर मीडिया में बताया कि टोनी ही आइस ट्रक किलर है और उसने 5 लोगों को काफी ब्रूटली मार दिया था और अगर किसी ने भी टोनी को देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। तब वहां पर डेब इस चीज से भड़की हुई थी। दूसरी तरफ रीटा अपने होटल में काम में लगी थी। तब उसे वहां पर स्कूल से फोन आया जिसमें उसकी बेटी स्कूल में उसके बच्चे को लेने के लिए नहीं आई थी। तब डेक्स ने उसे स्कूल से पिक किया और वो घर पर आकर बच्चों के साथ खेल रहा था। रात होने पर डेब सड़कों पर कातिल को ढूंढ रही थी और तब उसे रास्ते में खड़ी हुई एक वैगन कार दिखी और तब डेब उसके पास आई, लेकिन उसके अंदर बुढ़े लोग बैठे थे और डेब अब धंधे वाली लड़कियों के मरने से काफी ज्यादा दुखी थी। तब तक चैड अपने साथ जेम्स और बाकी ऑफिसर्स के साथ मास्क पहनकर जा रहा था और फिर उन्होंने जेम्स को बताया कि वो लोग कार्लो के घर पर हमला करने वाले हैं। तब जेम्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया और वो कहता है कि मैंने उसे चर्च में बेइज्जत किया था और अगर तुम लोगों ने ये किया तो वो मेरे पीछे आ जाएगा। तब वहां पर चैड को अपनी बहन का बदला लेना था, साथ ही उसे जेम्स और कारा के अफेयर के बारे में भी पता था। फिर वो लोग जाकर कार्लो के घर पर तोड़फोड़ शुरू करने लगे और तब जेम्स डरकर वहां से चला गया। रात होने पर जेरेमी कम्युनिटी सेंटर में था। तब वहां पर डेक्स ने पीछे से उसे पकड़ लिया और वो उसे बेहोश करने वाला था। तब जेरेमी कहता है कि पिछली बार जिस लड़के ने मेरा रेप किया था मैंने उसे ब्रूटली मार दिया था। तब डेक्स ये सुनकर चौंक गया और वो उसे पकड़कर कहता है कि तुमने इस बारे में कोर्ट में क्यों नहीं बताया। तब जेरेमी कहता है कि कोई भी लड़का कैसे ये चीज दुनिया के सामने बता सकता है और मैं तुम्हें भी मेरा रेप किया तो मार दूंगा। तब वहां पर डेक्स को जेरेमी काफी हद तक बेकसूर लगा और डेक्स ने उसका पर्स मांगा। वहां पर जेरेमी ने वो वापस कर दिया। तब डेक्स वहां से निकल गया। फिर डेक्स को याद आया कि पास्ट में नर्स उसके घर पर आई थी। तब उसने देखा कि घर के ऊपर प्लास्टिक लगा था और वहां पर डेक्स ने नर्स पर हमला कर दिया, जिसमें डेक्स का यह फर्स्ट टाइम था, जिसके चलते उन दोनों में लड़ाई हुई और डेक्स को थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन डेक्स को उसके पिता ने काफी अच्छे से ट्रेन किया था, इसी वजह से डेक्स ने नर्स को पीट पीट कर हरा दिया। फिर डेक्स ने उसे बांध दिया और वो नर्स की बुक में से उसके पहले के शिकारों के बारे में देखने लगा। तब नर्स कहती है कि मैंने उन सभी को मॉर्फिन देकर उन्हें दर्द से आजाद कर दिया था क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा तड़प रहे थे। तब वहां पर डेक्स कहता है कि उनके तड़पने पर उन्हें मारने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया था। फिर डेक्स ने वहां पर अपने कोट को पहना और नर्स को चाकू मारकर खत्म किया, जिसमें उसे काफी मजा आया था। कुछ दिनों के बाद हैरी ठीक हो चुका था और वहां पर डेब काफी ज्यादा खुश थी और हैरी से ही डेक्स सभी चीजें काफी परफेक्टली सीखा था और वो हमेशा सही था। इसकी वजह से डेक्स हमेशा उनकी इज्जत करता था। और प्रेजेंट में जेम्स घर पर जा रहा था। तब वहां पर उसे कार्लो के गुंडों ने मास्क दिखाया जिसमें जेम्स ने उसके घर पर हमला किया था, ऐसा उन्हें लगता था। तब तक डेक्स एक कार ऑक्शन से खरीदकर रीटा के लिए घर पर लेकर आया। तब वहां पर बच्चों के साथ रीटा काफी खुश हुई और वो चारों घूमने के लिए निकले और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 के शुरुआत में डेक्स एक समुद्र किनारे पर था जिसमें वहां पर उसे आम लोगों की तरह नॉर्मल दिखने में काफी मदद मिलती थी। फिर वहां से डेक्स ने आकर क्राइम सीन को देखा। तब वहां पर उसे एंजल ने दिखाया कि किसी का हाथ का टुकड़ा वहां पर रखा गया था। तब डेक्स को ये जगह जानी पहचानी लगी और डेक्स ने हाथ को देखा। तब उसे लगा कि शायद वो इंसान जिंदा होगा क्योंकि उसका खून ज्यादा बहा था और खून के चलते आइस ट्रक किलर का ये काम नहीं हो सकता था। साथ ही वहां पर हाथ का एक फोटो भी निकाला गया था। तब डेक्स ने उस फोटो को ध्यान से देखा और उसे पीछे एक पेड़ नजर आए। तब डेक्स को याद आया कि सालों पहले हैरी उसके परिवार के साथ वहीं पर आया था और उन्होंने फोटो निकाले थे। तब वहां पर डेक्स हंस नहीं रहा था। तब हैरी ने डेक्स को नॉर्मल लोगों की तरह हंसने के लिए समझाया था जिससे पूरी दुनिया उसे नॉर्मल समझे और उसकी बाकी इच्छाओं को बाद में वो संभालने वाला था। तब डेक्स मान गया। फिर सभी ने वहां पर उनके फैमिली फोटो को निकाला था और प्रेजेंट में डेक्स घर पर आया और उसने अपने पुराने फैमिली फोटोज को देखा। तब वहां पर उसका वही फोटो मिल गया जो कि हाथ के फोटो जैसा था। तब डेक्स समझ गया कि आइस ट्रक किलर ने उसके सारे फैमिली फोटोज देख लिए हैं और अब वो उसके साथ और भी ज्यादा गेम्स खेलना चाहता था। 2 दिनों तक टोनी को मीडिया में सभी लोगों ने काफी बदनाम कर दिया था। तब मारिया इस चीज से खुश थी और तब टॉम वहां पर आया और वो कहता है कि जिस आदमी का हाथ मिला है वो टोनी का ही है और तुम्हारी बात झूठी साबित हुई है। तब मारिया ये मानने के लिए तैयार नहीं थी और तब वहां पर टॉम कहता है कि तुमने एक बेकसूर आदमी को बदनाम कर दिया और तुमने पूरी जानकारी उसकी नहीं निकाली थी जिसमें वो किलर नहीं है, इसलिए तुम्हें जाकर उसकी माँ से माफी मांगनी होगी और अच्छा हुआ कि उसने हम पर मानहानि का केस नहीं किया है। तब मारिया कहती है कि वो औरत मेरे उससे भड़की हुई होगी। तब टॉम कहता है कि फिर तो तुम्हें ही उसे जाकर मनाना होगा।
कुछ देर बाद एंजल और जेम्स ने बीच के आसपास देखा, तब उन्हें वहाँ पर टोनी की बॉडी नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर जेम्स को अभी भी कार्लो के गुंडे देख रहे थे। तब वहाँ पर डेब काफी खुश होकर आए क्योंकि टोनी आइस ट्रक किलर नहीं था और उसने ये पहले ही कहा था। तब वहाँ पर जेम्स ने डेब को कैसे भी सबूत ढूंढने के लिए कहा और फिर वो वहाँ से निकला। तब तक मारिया ने टोनी की माँ से माफी मांगी और वो आइस ट्रक किलर नहीं था ये बताया, लेकिन वो शायद जिंदा भी नहीं था क्योंकि आइस ट्रक किलर ने उसे गायब करके मार दिया होगा। तब टोनी की माँ काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने मारिया को चर्च में प्रार्थना के लिए आने के लिए कहा। तब मारिया परेशान थी क्योंकि वो नास्तिक थी। दूसरी तरफ डेक्स और रीटा उसके परिवार के साथ हैलोवीन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बच्चे उनकी पड़ोसी के कुत्ते के भौंकने से काफी परेशान रहते थे। तब रीटा और बच्चों ने डेक्स को इस बारे में बताया। तब डेक्स कहता है कि मैं उससे बात करके आता हूँ। फिर डेक्स उसके पास आया क्योंकि उसका कुत्ता पूरा दिन भौंकता रहता था। तब वहाँ पर डैनी नाम की वो चिकनी कहती है कि वो कुत्ता बाहर नहीं जाना चाहता और मैंने ये ट्राई किया था, इसी वजह से मैं उसे अंदर रखती हूँ और उसके भौंकने का मैं कुछ नहीं कर सकती। तब वहाँ पर डेक्स ने उसे कैसे भी शांत करवाने के लिए कहा और तब डैनी ने डेक्स के मुंह पर दरवाजा पटक दिया। फिर डेक्स ने आकर उसके परिवार के साथ हैलोवीन के लिए कॉस्ट्यूम लेना शुरू किया और वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि हैलोवीन के दिन सभी लोग मॉन्स्टर बनने का नाटक करते थे, लेकिन डेक्स उन सभी में छुपा हुआ खुद एक मॉन्स्टर था। तब वहाँ पर डेक्स को उसके बच्चे और रीटा मिले और वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तब डेक्स ने रीटा को स्नो व्हाइट बनने के लिए कहा क्योंकि वो एक परफेक्ट प्रिंसेस थी। तब वहाँ पर रीटा को ये चीज पसंद नहीं आई और वो कुछ और बनना चाहती थी। अगले दिन डेक्स को फिर से एक नया क्राइम सीन पर पेड़ का टुकड़ा मिला जिसके साथ एक बॉल रखा था, साथ ही एक फोटो भी था और ये फोटो भी डेक्स के पास से जुड़ा हुआ था। तब वहां पर जेम्स आया और उसे वहां पर भी गुंडे देख रहे थे। तब डेक्स ने बताया कि ये किलर कोई मैसेज दे रहा है, लेकिन वो क्या है ये मुझे नहीं समझ रहा, लेकिन डेक्स को पता था कि ये उसके लिए ही है। फिर वहां पर एंजल ने आकर फोटो को देखा। तब वहां पर डेक्स को अंदाजा था कि शायद आगे किलर क्या करेगा क्योंकि वो उसके फोटो से ही सेम चीजें रिक्रिएट कर रहा था। और सालों पहले डेक्स अपने दोस्तों के साथ एक लड़के को बुली कर रहा था। तब हैरी ने आकर डेक्स को रोका और फिर उस लड़के को उसकी शर्ट वापस कर दी। तब डेक्स कहता है कि डैड मैं बाकी बच्चों के साथ नॉर्मल दिखने के लिए उसे बुली कर रहा था। तब हैरी कहता है कि बेटा बच्चों को बुली करना काफी बुरी चीज है और आज के बाद तुम ये कभी नहीं करोगे। तब डेक्स मान गया। फिर हैरी ने वहां पर डेक्स का भी फोटो निकाला था और प्रेजेंट में मारिया ने डेप को पूरे बीच के सभी फुटेजेस को दिखाकर उन्हें चेक करने के लिए कहा क्योंकि उसने कैमरा में टॉनी को देखकर समझ लिया था कि वो आइस ट्रक किलर नहीं है। तब डेब को काफी गुस्सा आया क्योंकि मारिया उसे ऑफिस में रखकर उसका टाइम वेस्ट कर रही थी, लेकिन उसके पास मारिया का ऑर्डर सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक जेम्स आकर चैट से मिला और तब चैट जेम्स के अफेयर के लिए उसे चिढ़ा रहा था और वहां पर जेम्स कहता है कि तुम्हारे चलते वो सारे गुंडे अब मेरे पीछे घूम रहे हैं। तब चैट कहता है कि तुम्हें अपने साथी की बीवी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। तब जेम्स कहता है कि वो रिकी को वैसे भी डाइवोर्स देने वाली थी और उसके पेपर तुम वकील के पास चेक कर सकते हो और तुम्हारी बहन काफी अच्छी थी। तब ये सुनकर चैट चौंक गया। दूसरी तरफ रीटा ने देखा कि बच्चे अभी भी कुत्ते के चलते काफी परेशान थे। तब रीटा वहां से डैनी के पास आई और तब रीटा ने कुत्ते के बारे में बोला कि उसके चलते बच्चे परेशान हो चुके हैं और वो अपने बच्चों के लिए बुरी भी बन सकती है। तब डैनी हंसकर कहती है कि जाओ पुलिस को बुलाओ और मैं पुलिस को बोल दूंगी कि मैं हाँ उसे शांत करूंगी और वो चले जाएंगे और उसके बाद भी वो भोगता रहेगा। फिर डैनी ने डोर बंद कर दिया। तब रीटा भड़क कर उस कुत्ते को देखने लगी जो कि वहां पर भोग रहा था। तब तक डेक्स ने पैर को चेक किया और वहां पर एंजल आ गया और वो कहता है कि डेक्स तुम सबसे बेस्ट हो और तुम किसी चीज से परेशान मत होना। तब वहां पर डेक्स कहता है कि मैंने उस पैर को चेक किया और हाथ के निशान से ये भी साबित हुआ कि वो दोनों टोनी के हैं और किलर ने उसे पहले दिन पर काटा था और इसे दूसरे दिन पर, यानी कि टोनी अभी भी जिंदा है। फिर दोनों ने इस बारे में आकर मारिया और जेम्स को बताया। तब दोनों चौंक गए और दोनों समझ गए कि उन्हें 2 दिनों से अंग काट काट कर मिले हैं, तो शायद कल सुबह भी उन्हें कोई तीसरा अंग मिल सकता है। तब मारिया ने पूरे शहर में पुलिस को सब चीजें चेक करने के लिए भेजने कहा। फिर वहां पर मारिया ने टोनी की माँ के बारे में सोचा और उसने फोन करके उन्हें बताया कि शायद टोनी जिंदा है। तब वो काफी ज्यादा खुश हुई और उन्होंने मारिया को फिर से चर्च में बुलाया। तब तक जेम्स पूरी रात टोनी को ढूंढने के बारे में ऑफिसर्स को समझा रहा था और उसका फोटो रखने का कारण किसी को भी नहीं समझ रहा था। तब डेक्स ने इस चीज का फायदा उठाने का सोचा क्योंकि उसे किलर के फोटो रखने का राज पता था। फिर डेक्स कहता है कि दोनों फोटोज अलग अलग जगह के थे, यानी कि किलर इस बार तीसरी कोई नई जगह ढूंढेगा और तब वहां पर सबको ये चीज सही लगी।
रात होने पर चर्च में आकर टोनी की माँ से मारिया मिली। तब टोनी की माँ काफी खुश हो गई और मारिया ने बताया कि मैं काफी वक्त के बाद चर्च में आई हूँ, जिसमें हम लोग आपके बेटे को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। तब उसकी माँ ने मारिया को सबसे मिलवाया, जिसमें वहां पर सभी लोग टोनी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और फिर उसकी माँ ने मारिया को आशीर्वाद दिए जिससे वो टोनी को ढूंढ सके। दूसरी तरफ जेम्स घर पर आया, तब उसे गुंडे बाहर से घूर रहे थे और तब जेम्स उन पर भड़क गया और सारे गुंडे डरकर वहां से निकल गए। तब तक डेक्स और डेब मिलकर मारिया की बीचिंग कर रहे थे और डेब कहती है कि डेक्स, तुम्हें किलर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा और तुम उसे ढूंढकर मुझे बताओ जिससे मैं इस काम से बच जाऊं। तब डेक्स को उसका एक फोटो काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो उसकी फेवरेट प्लेस थी और उसके फोटो को लेकर डेक्स सुबह होने पर उसी जगह पर पहुंचा और उसे भरोसा था कि आइस ट्रक किलर ने वहीं पर कुछ छोड़ा होगा। लेकिन वहां पर डेक्स को कोई भी चीज नहीं मिली और डेक्स को एक फोन आया और उसे दूसरी जगह पर बुलाया गया। तब डेक्स को याद आया कि सालों पहले वो डेब और हैरी के साथ एक घोड़ा गाड़ी में किनारे पर घूमते थे, जिसमें वो डेब के साथ वहां पर खेल रहा था। तब हैरी ने उन्हें रोका और फिर वहां पर एक आदमी ने उनका फैमिली फोटो भी निकाला था और उसी गाड़ी के अंदर इस बार उन्हें पैर का टुकड़ा मिला था, जिसमें डेक्स को भरोसा था कि अभी भी टोनी जिंदा है और उसने इस बारे में मारिया को बताया। फिर वहां पर डेब आ गई और वो मारिया को कहती है कि मैं ब्रेक पर हूँ इसलिए ऑफिस से बाहर आ सकती हूँ। तब मारिया ने ब्रेक के बाद डेब को वापस ऑफिस में काम में लगने कहा। तब डेब कहती है कि डेक्स्टर, हम लोग डैड के साथ ऐसी जगह पर काफी बार आते थे। तब डेक्स कहता है कि मुझे तो याद नहीं है और वहां पर एंजल और डेक्स ने फिर से बॉडी पार्ट्स को देखा और डेक्स ने उसके फोटोज निकाले। शाम होने पर डेक्स वापस बच्चों को स्कूल से घर पर लेकर आया। तब वहां पर कुत्ते की आवाज सुनने नहीं आ रही थी और डेक्स कहता है कि मैंने भगवान से डील करके उस कुत्ते को गायब कर दिया है। तब वहां पर डैनी भड़की हुई बाहर आई जिसमें उसका कुत्ता गायब हो चुका था। तब डेक्स कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन असल में डेक्स ने रीटा के साथ उस कुत्ते को लेकर दूसरे बच्चों को गिफ्ट करवा दिया था और रीटा ने उन बच्चों को उस कुत्ते का ध्यान रखने का वादा भी किया। फिर डेक्स फिर से आइस ट्रक किलर के लिए अगले फोटो को ढूंढ रहा था और वो बॉडी के पार्ट्स का कनेक्शन भी समझना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं पर रीटा घर पर आई जिसमें वो काफी मूड में थी और हैलोवीन के लिए वो लारा क्रॉफ्ट बनकर आई थी। तब डेक्स ने चौंकने का नाटक किया और फिर वहां पर रीटा ने डेक्स के पास आकर उसे खुश करना शुरू किया। दूसरी तरफ एंजल अपनी एनिवर्सरी पर अपनी वाइफ के लिए फूल और गिफ्ट लेकर गया। तब उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। तब एंजल कहता है कि मुझे फिर से हमारी शादी को बचाने के लिए एक मौका चाहिए। तब उसकी पत्नी ने वो मौका देने से मना कर दिया क्योंकि अब वो उससे प्यार नहीं करती थी। तब एंजल ये सुनकर दुखी हुआ। फिर एंजल आकर उसकी बेटी से मिला और कुछ ही देर बाद वो दुखी होकर वहां से निकल गया। तब तक डेक्स और रीटा काफी ज्यादा खुश थे। फिर रीटा ने डेक्स को किस किया और वो निकल रही थी। तब उसने डेक्स के फैमिली फोटोज को देखे और वो कहती है कि डेक्स, तुम अपने पिता के साथ हमेशा काफी ज्यादा खुश रहते थे। तब डेक्स ने उन फोटोज को देखा और वो आइस ट्रक किलर के फोटोज का कनेक्शन समझ गया, जिसमें वो उसके पिता के साथ वाले फोटोज की लोकेशंस पर ही अंगों को काट कर डालता था। फिर डेक्स ने रीटा को थैंक्स कहा और किस किया। फिर डेक्स ने एक फोटो देखा जिसमें वो उसके पिता के साथ एक हॉस्पिटल के बाहर था। फिर डेक्स को याद आया कि उसके पिता हैरी उसे हॉस्पिटल के बाहर लाए थे और उन्होंने बताया था कि ये हॉस्पिटल बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है, लेकिन मेरे पिता ने 30 सालों तक यहाँ पर काम किया था, इसी वजह से मेरे लिए काफी स्पेशल है। फिर हैरी ने डेक्स के साथ वहां पर उनका फोटो निकाला था और उसी फोटो के पीछे आइस ट्रक किलर ने स्माइली भी ड्रॉ किया था। इसी वजह से डेक्स समझ गया कि आइस ट्रक किलर उस जगह पर उसे बुला रहा है। दूसरी तरफ जेम्स घर पर आया। तब उसे वहां पर गुंडे नहीं दिखे, लेकिन वहां पर गुंडों ने पीछे से आकर जेम्स को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वो लोग उसे कार्लो के पास लाए। तब कार्लो जेम्स को मारना चाहता था क्योंकि जेम्स ने उसके घर पर तोड़फोड़ करके उसके परिवार को डराया था, लेकिन वहीं पर चैट की बाकी ऑफिसर के साथ टीम आ गई और उन्होंने कार्लो के साथियों को मार दिया और कार्लो को घायल करके पकड़ लिया। और यही उनका प्लान था जिसमें वो जेम्स को चारा बनाकर कार्लो को पुलिस को मारने के इल्जाम में फंसाना चाहते थे। और तब जेम्स चारा बनकर काफी भड़का हुआ था। तब तक डेक्स हॉस्पिटल में पहुंचा और फिर उसने अंदर जाकर टॉनी को ढूंढ लिया जो कि अभी भी जिंदा था और बंधा हुआ था। तब डेक्स उसके पास आया। वहां पर टॉनी कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मेरे अंगों को अब मत काटना। तब वहां पर डेक्स ने बाजू में चाकू भी देखे और वो समझ गया कि आइस ट्रक किलर डेक्स के हाथों से उसे मरवाना चाहता था, लेकिन डेक्स कमजोर लोगों में से नहीं था और वो हैरी के कहे मुताबिक बिना कोड वाले आदमी को नहीं मार सकता था। वहीं पर ऊपर से आइस ट्रक किलर ने डेक्स का फोटो टॉनी की बॉडी के साथ निकाला और वो भाग गया और उस किलर ने फोटो डेक्स के लिए छोड़ा था। तब डेक्स ने आकर फोटो देखा।
कुछ देर बाद डेब के पास डेक्स ने एक नोट भिजवाई थी। तब डेब उसे पढ़कर चौंक गई और उसने नोट की लोकेशन के चलते टोनी की लाश को पुलिस के पास ढूंढवा दिया। और डेब इस चीज से काफी ज्यादा खुश थी और उसने इस बारे में डेक्स को बताया और उसे नहीं पता था कि डेक्स ने उसे टिप भेजी थी। वहां पर टॉम भी आकर डेब की तारीफ करने लगा क्योंकि उसने फाइनली टोनी को ढूंढ लिया था। तब वहां पर मारिया आई और टॉम ने उसके सामने भी डेब की तारीफ की क्योंकि डेब ने ही टोनी को जिंदा ढूंढा था। और वहां पर मारिया ने एंजल को उस पूरी हॉस्पिटल को चेक करने का काम दिया और वो भी डेब की तारीफ करके निकल गई। तब वहां पर डेब और एंजल अपने काम में आगे बढ़े। वहां पर मारिया ने देखा कि टोनी की माँ अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश थी और वहां पर मारिया को भी ये काम करके काफी अच्छा फील हुआ। फिर डेक्स अपने घर पर आया और उसने छुपाए हुए सारे मरे हुए लोगों के ब्लड सैंपल्स को देखा। साथ ही वो उस फोटो को देखने के बाद सोच रहा था कि आइसट्रक किलर उसके पास खून करवाना चाहता था, लेकिन वो उसकी स्टाइल नहीं थी और वो कोई मॉन्स्टर जैसा नहीं था जो कि बेगुनाह लोगों को मारे, जिसमें उसके कोड यानी कि रूल्स थे और उसी वजह से वो बाकी किलर्स से काफी अलग था। फिर डेक्स ने उस फोटो को वहीं पर जला दिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मैं उन एपिसोड्स को अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख सको।